जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। आनंद रस रत्नाकर। आज तारीख है 4 मार्च। आज का पृष्ठ भी भक्ति योग से है। पृष्ठ संख्या 353, 354, 355 तीन पृष्ठों से आज की सामग्री ली है। और परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में बताएंगे कि ये जो मार्ग हमने चुना है तो इसमें पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। यह जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है। सर्वप्रथम महाराज श्री बता रहे हैं, शास्त्र गुरु सत्पुरुष वर्ग की सम्मति से, शास्त्र गुरु सत्पुरुष वर्ग की सम्मति से सतपथ पर श्रद्धा करके चलो। जो सतपथ पर है उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसकी हानि कोई नहीं कर सकता। तो सबसे प्रथम वाक्य जो है, शास्त्र गुरु सत्पुरुष वर्ग की सम्मति से सतपथ पर श्रद्धा करके चलो। आगे के पैराग्राफ में देखिए, जैसे साड़ी खरीदना हो तो रुपये चाहिए, वैसे ही परमार्थ के पथ में चलना हो तो श्रद्धा चाहिए। ये प्रायः कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है, किंतु अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं महर्षि, ध्यान से सुनिएगा। किंतु श्रद्धा अंधी होती है, इसका खंडन करेंगे महर्षि। किंतु एक मनुष्य अपनी समझ तथा दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है और दूसरा मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है, तो दोनों में अंधा कौन है? प्राय कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है। तो महर्षि प्रश्न उठा रहे हैं कि दो लोगों को लो, एक तो अपनी समझ तथा दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है। समझ तो अपनी हुई, पर फिर भी बड़ों के पास, गुरुओं के पास गया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है। फिर वो ये नहीं कहता कि नहीं मैंने ये सोचा वही ठीक है। अच्छा, दूसरा मनुष्य दूसरों की सम्मति मतलब गुरुजनों की सम्मति नहीं लेता, केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है। अब महर्षि का प्रश्न है कि दोनों में अंधा कौन है? जो अपने माता पिता गुरु तथा अनुभवी लोगों के विद्यमान रहते भी स्वबुद्धि श्रद्धांध है। ये दूसरा मनुष्य क्या है? माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, अनुभवी लोग हैं, वो सब विद्यमान हैं, ऐसा नहीं कि कोई है नहीं, पर स्वबुद्धि श्रद्धांध है। स्वबुद्धि श्रद्धांध मतलब मेरी बुद्धि ही ठीक है, गुरु के पास मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो अंधा तो वह है। महर्षि ने निर्णय दिया है कि ये प्राय कहा जाता है कि श्रद्धा अंधी होती है, तो उस बात को महर्षि ने काट दिया। कैसे काटा? क्योंकि एक व्यक्ति तो दूसरों के मतलब अपनी भी बुद्धि उसकी काम कर रही है, पर फिर भी जब वो कार्य करता है तो दूसरों की सम्मति के अनुसार काम करता है, और दूसरा मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही आचरण करता है। तो दोनों में कौन अंधा निकला? बोले दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि स्वबुद्धि श्रद्धांध है, उसकी भी श्रद्धा तो है पर सिर्फ अपनी बुद्धि में, दूसरों की बात मुझे नहीं माननी है। जबकि माता है, पिता है, गुरु है, अनुभवी लोग हैं, है ना। बाद में जब पछताता है तो लोग पूछते भी हैं कि भाई तुम अपने गुरु से पूछ लेते। नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगा। तो वो जो स्वबुद्धि श्रद्धांध है, अंधा तो वह है। अच्छा, एक और दृष्टांत देते हैं। अंधे को रास्ता बतलाओ तो उसके अनुसार वह अपनी दिशा बदल लेता है, किंतु अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान करने वाला तो कुएं में ही गिरेगा, क्योंकि उसकी कहीं भी श्रद्धा नहीं होती। अंधे को रास्ता बतलाओ तो उसके अनुसार वह अपनी दिशा बदल लेता है,
उसको मालूम है बेचारे को कि दिखता तो है नहीं मेरे को, तो वो जब बताया जाएगा कि भाई इधर ठीक नहीं है रास्ता, तो कह देगा ठीक है मैं इधर से चले जाता हूँ। पर ये जो दूसरा व्यक्ति है किंतु अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक अभिमान करने वाला, इसकी क्या परिणति होगी, इसका पर्यवसान किसमें होगा? वो तो कुएं में ही गिरेगा। क्यों? यानी ये भी अंधा है, दोनों अंधे हैं, पर उसने तो रास्ता बदल लिया और ये कह रहा है कि नहीं मैं कल भी गया था। है तो अंधा पर बोले मैं कल भी गया था। अब बता रहे कि भाई इधर एक सड़क खुद गई है, तो बोले नहीं कुछ नहीं। तो अपनी बुद्धि पर जो है अभिमान करने वाला, तो वो जो सड़क खुद गई है तो उसमें गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसकी कहीं भी श्रद्धा नहीं होती। तो उसी प्रथम जो दृष्टांत दिया था उसी को और महर्षि ने दृढ़ कर दिया दूसरे दृष्टांत द्वारा कि जिसकी कहीं भी श्रद्धा नहीं होती वो अवश्य उसका पतन होगा। अब अंत में ये पूरे पैराग्राफ का लब्बो लबाब क्या है वो बता रहे हैं। दूसरों पर तुम्हारा विश्वास नहीं, संसार में तुम्हारा कोई विश्वास पात्र नहीं जिसकी बात तुम मान सको, यह तो बड़ी असहाय अवस्था है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों का दूसरे पर विश्वास नहीं और संसार में तुम्हारा कोई विश्वास पात्र नहीं, जिन लोगों का संसार में कोई विश्वास पात्र नहीं और विश्वास भी उनका कहीं भी नहीं, तो दूसरों पर तुम्हारा विश्वास नहीं, संसार में तुम्हारा कोई विश्वास पात्र नहीं जिसकी बात तुम मान सको, यह तो बड़ी असहाय अवस्था है। संसार सागर में डूबने की स्थिति है ये। संसार सागर तो वैसे भी कठिन है पार करना, और उसमें जब हमने ये निर्णय कर लिया कि किसी से हम पूछेंगे नहीं, हमने यानी मतलब जिस व्यक्ति ने, तो वो तो संसार सागर में निश्चित ही डूबेगा। अब ये प्रश्न आता है कि वो व्यक्ति आखिर में इतना बुद्धि में दृढ़ क्यों है? तो उसका एक वो तर्क देते हैं महर्षि कि मानो कि वो कहे, अब कहो कि बिना जाने श्रद्धा करने में खतरा तो है ही। वो व्यक्ति अगर ये तर्क दे कि भाई जब हमने जाना नहीं और उस व्यक्ति में हमने श्रद्धा कर ली तो खतरा तो है ही, तो महर्षि कह रहे हैं कि यह खतरा उठाने को तैयार हुए बिना दूसरा मार्ग नहीं है। जो खतरा नहीं उठाता वह लाभ से भी वंचित रहता है। यदि ईश्वर को पाना हो तो जीव को दांव पर रखना पड़ता है। अब इसको अध्यात्म में घटा रहे हैं महर्षि, कह रहे हैं कि यदि ईश्वर को पाना हो तो जीव को दांव पर रखना पड़ता है। यहाँ एक वाक्य बीच में और है, कल में वो भक्ति योग जहाँ से पृष्ठ लिया है तो उसको देख रहा था, तो ईश्वर को पाना है तो जीव को दांव पर रखना पड़ता है, और जीव को पाना है तो देह को दांव पर रखना पड़ता है। ये बीच में एक वाक्य और था। और ये जो पंक्ति है आगे वाली, यदि ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कार्य कारण रूप प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ता है। ये 3 वाक्य हैं, तो एक वाक्य छूट गया है। तो यदि ईश्वर को पाना हो तो जीव को दांव पर रखना पड़ता है, यदि जीव को पाना हो तो देह को दांव पर रखना पड़ता है, और ये जो अंतिम यानी हमारा जो लक्ष्य है, यदि ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कार्य कारण रूप प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ता है। यानी पूरा का पूरा संपूर्ण हमारा जो भी कुछ है वो प्रपंच से पूरा आ गया अपना, उसमें कुछ छूटा नहीं। प्रपंच शब्द में कुछ भी नहीं छूटा, देह भी आ गया, जीव भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये ईश्वर को पाने की यही रीति है कि ब्रह्म तथा आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कार्य कारण रूप प्रपंच को बाजी पर रखना पड़ेगा ही। ये जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है। तो यहाँ ये जो महर्षि ने वाक्य प्रयोग कर दिया कि ये जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है, तो इसी पर हम लोग आज विचार करेंगे कि श्रद्धा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब अंत में महर्षि बहुत ही आसान करके बता रहे हैं, प्रति सप्ताह हवाई दुर्घटनाएं होती हैं।
प्रति सप्ताह प्रति सप्ताह समझो या महीने से या 2-3 महीने में एक घटना तो आएगी ही। हेलीकॉप्टर गिर गया, हवाई दुर्घटनाओं में सभी आ जाता है ना। प्लेन तो कम, पर हेलीकॉप्टर वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है। प्रति सप्ताह हवाई दुर्घटनाएं होती हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं मोटर दुर्घटनाएं होती हैं। तो प्रतिदिन नहीं, क्या प्रति क्षण हो रही है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं मोटर दुर्घटनाएं होती हैं, रेल दुर्घटनाएं भी होती ही हैं। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि इन सब के माध्यम से यात्रा करना क्या जुआ खेलना नहीं है। अब हमको पता है कि भाई हम जिस प्लेन में जा रहे हैं या जिस हेलीकॉप्टर या जिस वाहन से जा रहे हैं उसकी दुर्घटना हो सकती है, तो इन सब के माध्यम से यात्रा करना। अच्छा, यात्रा तो करनी पड़ेगी तो ट्रेन में ही या है ना मोटर में, तो क्या जुआ खेलना नहीं है। लेकिन क्या इसी से लोग यात्रा करना बंद कर दें? दुर्घटनाएं हो रही हैं तो महाराज जी का प्रश्न है कि क्या इसी से हम लोग यात्रा करना बंद कर दें? मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो उस समय हमारे जो दादा थे वो आए थे बम्बई, तो उनका मोतिया पक गया था। तो गांव राजस्थान में रहते थे, हम भी 8वीं तक राजस्थान में ही थे उनके पास, दादाजी के पास। तो अब मेडिकल में थे तो दादाजी को ले गए डॉक्टर के पास, आँख के डॉक्टर के पास। तो आँख के डॉक्टर ने देखा, बोले हम कल कर देंगे ऑपरेशन। तो आज से करीब 35 साल पहले की बात है। तो हमने एक प्रश्न पूछा उसको, इसमें डॉक्टर कोई रिस्क तो नहीं है? अभी भी हमको याद है हमारा प्रश्न था कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो हम वो सफ़ेद कोट वोट पहन के गए थे अपने को दिखाने के लिए कि हम भी मतलब डॉक्टरी कर रहे हैं। उस समय मतलब पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बने नहीं थे, डॉक्टर हुए नहीं थे, पर जरा कोट वोट पहन लेंगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई। तो गोखले करके वो थे डॉक्टर, दादर में, स्वामी जी तो रहे हैं बम्बई में। तो हमको हमारी ओर देखने लगा और मुस्कुरा के पूछा कि रोड क्रॉस करने में एक्सीडेंट होने का डर रहता है, तो क्या रोड पार नहीं करोगे? तो उसने बड़ा बढ़िया मतलब उसने तर्क दिया। हमने कहा कि इसमें रिस्क तो नहीं है डॉक्टर। तो रिस्क तो होती ही है, कोई भी ऑपरेशन करेगा उसके पहले डॉक्टर क्या गारंटी देगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इन सब के माध्यम से यात्रा करना क्या जुआ खेलना नहीं है? लेकिन क्या इसी से लोग यात्रा करना बंद कर दें? लोग तो अपना जीवन बीमा करा के तब वायुयान से यात्रा करते हैं। ये जितनी प्लेन की यात्राएं होती है प्राय लोग जो है अपना बीमा करा देते, क्योंकि भाई इसका है तो नहीं पता, तो कम से कम मर भी जाए तो जो है परिवार वाले उनको मिल जाए, उस दृष्टि से। तो लोग तो अपना जीवन बीमा करा के तब वायुयान से यात्रा करते हैं। वो महाराज को पता था ये, क्योंकि जितनी प्लेन की यात्राएं होती हैं विशेष रूप से अमेरिका वगैरह, ये नहीं, ये मतलब देश में डोमेस्टिक नहीं, पर बाहर की जितनी यात्राएं होती है उसमें बीमा कराते ही हैं सब लोग। वो एक प्रकार का मतलब अपनी इच्छा पर है, 99% कराते ही हैं। वो एक नियम ही बन गया है कि भाई अपना पहले बीमा करा लो, फिर बाद में तो उतना पैसा भर के। और तो इसका अर्थ क्या है कि जीवन बीमा करा के वायुयान से यात्रा करने का अर्थ क्या है कि वो जुआ खेलना तो है ही है। ये संसार में तुम प्रतिदिन इतना खतरा उठाकर व्यवहार करते हो और ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा भी खतरा उठाने को उद्यत नहीं हो, तो महर्षि का प्रश्न है कि यह कैसे माना जाए कि तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हो। परम पूज्य महर्षि प्रश्न कर रहे हैं कि संसार में तुम प्रतिदिन इतना खतरा उठाकर व्यवहार करते हो, तो ठीक है हम करते हैं। अब महर्षि का प्रश्न है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा भी खतरा उठाने को उद्यत नहीं हो, तब यह कैसे माना जाए कि तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हो। एक व्यक्ति गया था, महात्मा लोग सुनाते हैं, संन्यास लेने। तो वो पहुँचे हुए थे, गुरु बोले कि 1 साल बाद आ जाना, तुमको संन्यास दे देंगे। कि पता था उसको, गुरु को,
कि है नहीं कुछ, वो वैराग्य वगैरह है नहीं, अभी कुछ हो गया होगा घर में कुछ झगड़ा वगैरह। तो पापा रामदास ने बताया है कि एक व्यक्ति जो है, पापा रामदास ये केरल के थे स्वामी जी, वहाँ आनंद आश्रम करके केरल में एक आश्रम है, वहाँ मैं अज्ञातवास में भी 1 महीना रहा था। तो इनका जो जीवन है वो पढ़ने लायक है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने अपने शुरू का जो उनकी वैराग्यपूर्ण जो मतलब जीवन है। कुछ कुछ लोगों का जीवन बड़ा प्रेरणादायक होता है। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि मैं जब जा रहा था, कहीं भी चले जाते थे जंगल में और जाके बस रात को रुक जाते थे पेड़ के नीचे, अपना भजन करते थे, किसी से कोई डर था ही नहीं। तो एक व्यक्ति उनका जीवन देख के और कुछ घर में हो गया होगा तो उनके पीछे लग गया। तो लग गया तो ठीक है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, और वो अपना पहाड़ पे चढ़ते रहे, ये भी इनके पीछे पीछे चलता रहा। अब पहाड़ पे चढ़ के उसको लगा कि भाई शाम को वापस लौट आएंगे शहर में या गांव में जहाँ भी। अब इनको थोड़ी लौटना था, ये तो अपना पहाड़ पे चढ़ गए, वहाँ पे जंगल था और वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के अपना भजन करने। बोले महाराज चलो वापस, क्यों? ये तो घर से झगड़ा करके आया था ना, पर सोचा कि चलो ये बढ़िया है, महात्मा जी महात्मा बन जाएंगे, इनके साथ हो लेते हैं। तो उन्होंने वर्णन किया है कि हमको तो कहीं जाना नहीं था, तो हम तो अपना पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले तुम अपना बैठ लो और भजन करो। बहुत डरा, बोले कि ऐसे कैसे, तो रात हो जाएगी और आप तो वापस चलना चाहिए हमको। बोले नहीं अब तो नहीं जाएंगे, हम तो यही भजन करेंगे। और बेचारा वो करे, अब अकेले जाने में भी डर लगे क्योंकि शाम का समय हो गया, कोई साथ में रहे तो चले भी जाए, वहाँ कुछ था ही नहीं, जंगल था पूरा। तो पापा रामदास ने सुनाया है, वो लिखा है कि हम तो अपना भजन में बैठ गए और उसको अब सोना ही था तो लेट तो गया, पर थोड़ी कुछ आवाज़ आए, कुछ जंगल था ना, कुछ हवा चले या कुछ किसी की कोई दूर से कोई पक्षी या कोई आवाज़ करे, गीदड़ वगैरह, तो झट से उठ के बड़ा पूरी रात उसके बेचारे की खराब हो गई। और सुबह जैसे ही सवेरा हुआ उठ के भागा और भाग के घर गया। बोले कि ये अपना काम नहीं है। तो महात्मा कह देते कि चलो भाई एक साल बाद आ जाना संन्यास लेने के लिए, तो उसको क्या आना है, कोई नहीं आता। तो कह रहे हैं कि इस मार्ग में चलने के लिए थोड़ा भी खतरा उठाने को उद्यत नहीं हो, तब ये कैसे माना जाए कि तुम परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हो। अतः यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो श्रद्धा करके ही चल सकोगे। तो देखिए प्रथम वाक्य और अंतिम वाक्य, प्रथम वाक्य में भी शास्त्र गुरु सत्पुरुष वर्ग की सम्मति से सतपथ पर श्रद्धा करके चलो, और अंतिम वाक्य है कि अतः यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो श्रद्धा करके ही चल सकोगे। तो वहाँ श्लोक जिसकी व्याख्या कर रहे हैं महाराज श्री, वो तो आखिरी श्लोक है भक्ति योग का। ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना, श्रद्धाना जो शब्द आया ना उसी की व्याख्या कर रहे हैं। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। तो वो तो मूल प्रकरण आप लोग देख लेना, पर श्रद्धा पर जो इतना जोर है तो एक ये श्री कृष्ण संदेश करके निशानंद गिरी जी के प्रवचन हुए थे श्रीमद् भगवद गीता पर, तो 3 खंडों में है ये, मेरे सामने तो ये प्रथम खंड है, ऐसे 2 खंड और हैं। निशानंद गिरी जी के शिष्य भी हमारे सामने बैठे हैं। तो ये जो है इसमें जब हमने चौथे अध्याय में जो स्वामी जी ने महाराज जी ने जो व्याख्या करी है, निशानंद गिरी जी महाराज ने अद्भुत व्याख्या है। चौथे अध्याय का जो श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, 39वां श्लोक है। तो वहाँ पर उन्होंने समझाया है कि देखो बात तो बहुत मतलब सरल करके समझाई है कि जो भी हमारी पूर्व अनुभूति होती है उसमें हमारी प्रवृत्ति झट से हो जाती है। कैसे? जैसे कि भूख लगी है, अभी मैं सुना रहा था मास्टर साहब को ये पढ़ के, क्योंकि मास्टर साहब 7:15 बजे ही आ जाते हैं, तो मैं भी आज जल्दी आ गया था, तो हमने कहा चलो ये पुस्तक में ले आया था। तो कहते हैं कि जिस चीज़ में हमारी पूर्व अनुभूति होती है उसमें हमारी प्रवृत्ति, उसके लिए विश्वास की श्रद्धा की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको भूख लगी, दृष्टांत दिया इन्होंने, हमको भूख लगी और हमने भोजन किया, तो भोजन करने से भूख मिटती है, ये हमारा अनुभव हो गया। तो अब ये अनुभव जो है
उसके लिए फिर भूख लगेगी तो हमको किसी में श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है कि अब हम क्या करें, क्योंकि पूर्वानुभूति है। पर ये कह रहे हैं हमेशानंद गिरी जी कि ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में तो ऐसी कोई अनुभूति है नहीं कि भाई हमको पूर्व की अनुभूति है इसलिए हम परमात्मा के मार्ग में चलें। भोजन करें, भूख लगी है तो ये तो पूर्वानुभूति होने के कारण तुरंत प्रवृत्ति हो जाएगी। पर इसमें लोगों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? प्रश्न उठता है ना कि इतनी भागवत सप्ताह चल रहे हैं, इतने सब हो रहा है अध्यात्म का प्रचार प्रसार, तो लोग क्यों फिर संसार में लगे हुए हैं? क्योंकि यहाँ प्रश्न यह है कि उनकी अगर श्रद्धा नहीं है तो वो उनके लिए कठिन पड़ेगा। क्यों कठिन पड़ेगा? क्योंकि पूर्वानुभूति नहीं है। श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये जो कह रहे हैं वो सच्चा है। तो ये बात इन्होंने यहाँ सबसे पहले समझाई। फिर उसके बाद इन्होंने समझाया कि श्रद्धा का स्वरूप वेदांत में और कठिन है। क्यों? क्योंकि अन्य जगह पे जैसे भक्ति है तो भक्ति में हम कहेंगे कि हम यानी जो महात्मा लोग हैं वो बताएंगे कि भाई जैसे विष्णु है, चतुर्भुज विष्णु है, उसकी उपासना करो तो हमारी श्रद्धा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने चतुर्भुज व्यक्ति को तो नहीं देखा है पर 2 हाथ वाले मनुष्य को तो देखा है, तो हम कल्पना करेंगे कि 4 हाथ का भी हो सकता है। और गुरु लोग कह रहे हैं, पर वेदांत में तो कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा है। तो सत, चित और आनंद, तो वहां सत्य यानी है, क्या है ये नहीं, सिर्फ है, सन्मात्र। अच्छा, घड़ा है, कपड़ा है, मोबाइल है, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है, पर सिर्फ है क्या होता है? तो सत का अर्थ होता है कि सिर्फ है, सन्मात्र। अच्छा, चिन्ह मात्र क्या है? चिन्ह मात्र का मतलब ज्ञान, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र है। परमात्मा का असली स्वरूप, शुद्ध स्वरूप वेदांत बताता है, ज्ञान मात्र। तो ज्ञान मात्र यानी पुस्तक का ज्ञान है, हमको अशोक का ज्ञान है, पर ज्ञान शुद्ध ज्ञान बिना किसी चीज के, ये चित है। आनंद, आनंद में भी ये कठिनाई है। वेदांत वाले आनंद में रसगुल्ले का आनंद है, मिठाई का, नमकीन का आनंद है, पर आनंद सिर्फ आनंद बिना किसी चीज के। तो ये कह रहे हैं कि सच्चिद आनंद है। ये जब तक हम गुरु में और शास्त्र में विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे इस बात को, क्योंकि पूर्वानुभूत नहीं है वहाँ तो कर्म में और जो भक्ति है इसमें तो फिर भी हमारी श्रद्धा बन जाएगी, पर वेदांत तो बिल्कुल ही श्रद्धा करनी ही पड़ेगी, गुरु जो बता रहा है। तो इसीलिए महाराज जी यहाँ आज के पृष्ठ में समझा रहे हैं, प्रथम पंक्ति में और आखिरी पंक्ति में श्रद्धा पे इसलिए जोड़ दिया कि बिना श्रद्धा के हम इस मार्ग में चल ही नहीं सकते। जितनी बातें बताई है, जैसे अंतःकरण की शुद्धि है, तो अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। महेशानंद गिरी जी समझा रहे हैं कि वो भी हमारा जब तक विश्वास या श्रद्धा नहीं है, सर्प से कपड़ा साफ होता है ये तो हमारा अनुभव है, पर अंतःकरण शुद्ध निष्काम कर्म से होता है ये तो हम जब तक श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। पर इसका उड़िया बाबा जी महाराज जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। उड़िया बाबा जी महाराज की वो गांठ बांध लेना चाहिए। उनका सूत्र ये है उड़िया बाबा जी महाराज का, प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार और अंत में अनुभव। ये उड़िया बाबा जी महाराज का हमेशा हम लोगों को सूत्र याद रखना चाहिए। ये श्रद्धा जो है हमको जीवन भर ढोने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से वेदांत में, क्योंकि वेदांत में यह है कि प्रारंभ में श्रद्धा, सच्चिद आनंद बता रहे हैं, सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र। तो प्रारंभ में तो हमको श्रद्धा करनी पड़ेगी कि जो गुरु बता रहे हैं उसमें हम लगे रहेंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना, उसके लिए जो साधना है वो करेंगे। पर वो जो विचार है उस विचार में बातें स्पष्ट होती जाएंगी कि बिल्कुल ये जो बता रहे हैं वही सही है। ये एक विशेष बात है वेदांत की। तो वो जो है उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि बीच में विचार, तो विचार जो है एक एक चीज, एक एक संशय, एक एक हमारी जो मतलब समस्याएं हैं, जो प्रश्न है, शंकाएं हैं, उनको हटाता रहेगा, और इसी को सत्संग कहते हैं। और अंत में अनुभव, इसलिए ये कह रहे हैं कि अंत में जब जाकर ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है तब पता लगता है कि जो शास्त्र ने कहा सचमुच में वही है। इसमें स्वामी रामानंद जी एक बहुत ही बढ़िया बात कहते थे, ओंकारेश्वर के स्वामी जी, और हम तो कोयम्बतूर गए थे दर्शन करने,
हाँ, दर्शन तो कई बार किए थे, पर वो जब शरीर अस्वस्थ था तो हम दक्षिण जा रहे थे, स्वामी जी ने कहा मैं भी चलूँगा। कोयम्बतूर में आपके वो हैं भगत भी, राजकुमार सेक्सरिया, तो उन्हीं के यहाँ रुके थे हम। फिर बाद में मैं फिर अपना जहाँ जाना था वहाँ चला गया। तो रामानंद जी महाराज सुनाते थे कि देखो, जैसे मैं एक थोड़ी सी कल्पना करके कि मैं गोपालगढ़ रहता हूँ, और गोपालगढ़ में जो उधर जो हैं आसपास के शहर के गांव के लोग, तो उन्होंने देखा कि भाई स्वामी जी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। अब ये मतलब कल्पना करके क्या है कि मुझे स्वप्न में मैंने ऐसे देखा, सच्ची घटना नहीं है, स्वप्न में देखा। तो रामानंद जी समझाते थे कि स्वप्न में जब स्वामी जी को ले जाया जा रहा है तो स्वामी जी को पता है कि कोई झूठा आरोप लगा के और हमको मतलब ये पूरी यातना सहन करनी पड़ रही है। पर इस समय स्वामी जी के चित्त की जो स्थिति है, स्वप्न है, जागृत नहीं है। स्वप्न में स्वामी जी के चित्त की स्थिति यह है कि अपराध तो हमने कुछ किया नहीं, और हमको सब पूरी दुनिया के लोग आ गए देखने के लिए कि भाई स्वामी जी को ले जा रहे हैं। तो स्वामी जी की स्थिति यह है कि अगर धरती फटे तो हम उसमें प्रवेश कर लें। यानी इतना पश्चाताप और ग्लानि हो रही है कि बिना मतलब हमको बिना अपराध के ले जाया जा रहा है। इतने में कोई हमारी मतलब परिचित गुरु, समझ लो गुरु का मतलब हमारे सत्संगी, वो आके हमको कहते हैं कि ये सच्चा नहीं है, यानी तुमको जो ले जाया जा रहा है ये स्वप्न है। पर अब देखिए, स्वप्न में ये नहीं पता लगता है कि स्वप्न है, तो वो जब ऐसे आके कहता है तो हमको लगता है कि आज ये हमारी ये भी मजाक कर रहा है। एक तो हम पहले ही दुखी है और ये कह रहा है कि स्वप्न है, सच्चा नहीं है। तो रामानंद जी महाराज प्रश्न उठाते हैं कि उतने में क्या हुआ कि स्वामी जी की नींद उड़ गई, मतलब वो जो स्वप्न देख रहे थे तो उठ गए। तो उठने के बाद उनका प्रश्न है, प्रश्न पे ध्यान देना, कि वो जो व्यक्ति जो बता रहा था स्वामी जी को कि ये स्वप्न है, वो बात सच्ची निकली कि स्वामी जी का जो अनुभव था कि भाई मैं पहले से दुखी हूँ और ये भी आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, स्वप्न की बात है ना। तो स्वप्न में वो सच्ची कहा उसने कि ये स्वप्न है, काहे को स्वामी जी आप चिंता कर रहे हो। पर उस समय हमको उसके प्रति भी बड़ा क्रोध आया कि आज ये हमारा जो है हमेशा का हितैषी, वो भी ऐसी बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जागे स्वप्न से, तब हमको पता लगा कि वो जो कह रहा था वो सत्य है, और हमारा जो अनुभव था कि हमको पकड़ के ले जाया जा रहा है और हमको इससे अच्छा है मर जाएं, वो सब अनुभव गलत था। इसी प्रकार अब ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत में ध्यान देना। दाष्टांत में हम लोग इस समय बैठे हैं जागृत में, गुरु और शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये सच्चा नहीं है, पर हम लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि हम लोग जागे कहाँ। तो ये कह रहे हैं कि अंत में जब जाकर ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है तब पता लगता है। इसलिए उड़िया बाबा ने क्या कहा, प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार और अंत में अनुभव। तो अंत में अनुभव का मतलब ये गुरु और शास्त्र में क्यों श्रद्धा करने को कहा जा रहा है, क्योंकि वो तो अपने अनुभव से कह रहे हैं ना। ये जो गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो क्या कह रहे हैं, हमको पदे पदे संदेह आता है और गुरु ही बार बार कहता है कि यही ठीक है, मेरे द्वारा अनुभूत है, मैंने इसका अनुभव किया है। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा के साथ गुरु पर श्रद्धा करना आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्र के भिन्न तात्पर्यों का वर्णन करने वाली अनेक संभावनाएं सामने आती हैं। जिस विषय में विचार कर रहे हैं उस विषय में वैसा ही निर्णय है, यह केवल जो अनुभव किया हुआ है वही कह सकता है। गुरु और वेदांत वाक्य दोनों के ऊपर अत्यंत विश्वास की जरूरत है, इसीलिए बिना श्रद्धा के ज्ञान होता नहीं। श्रद्धा एक प्रकार से प्रीति का ही रूप है। अब बहुत बढ़िया बात महेशानंद गिरी जी कह रहे हैं कि भाई श्रद्धा कैसे होगी, तो बोले श्रद्धा डरना नहीं, श्रद्धा क्या है, एक प्रकार से प्रीति का ही रूप है, प्रेम का ही रूप है। इसलिए गुरु से जब अत्यंत प्रेम होता है तभी श्रद्धा बनती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे व्यक्ति घर छोड़ के और सन्यासी हो जाता है, भाई गुरु से अत्यंत प्रेम हो गया ना तो वो वहां श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है। वो प्रेम जो है, देखिए ना, एक लड़की लड़के का प्रेम, लड़का कहता है मैं घर छोड़ दूंगा,
लौकिक प्रेम में ये देखा जा रहा है, तो यहाँ ये श्रद्धा से कोई मतलब ये कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। श्रद्धा एक प्रकार से प्रीति का ही रूप है, प्रेम का ही रूप है। इसलिए गुरु से जब अत्यंत प्रेम होता है तभी श्रद्धा बनती है। स्पष्ट कह दिया, गुरु से अत्यंत प्रेम हुए बिना श्रद्धा बनेगी ही नहीं, है ना। वो प्रेम बन गया और हम देखते हैं कि ये मार्ग इतना सरल हो जाता है, और जिनका प्रेम नहीं बना वो अपना संशय करते रहते हैं। तो ये बहुत गांठ बांधने वाली बात है कि गुरु से जब अत्यंत प्रेम होता है तभी श्रद्धा बनती है। गुरु जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे शब्द भी वस्तुतः उस बात को लखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर जो अत्यंत प्रेम है वही उसकी कही हुई बात को समझा पाता है। मतलब वो अत्यंत प्रेम से ही हमको वो अनुभव हो जाता है। ये आज का थोड़ा सा ये मैं ले आया पुस्तक, क्योंकि इसको मैंने कई बार पढ़ा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम को। तो हमको लगा कि इतना बढ़िया समझाने का जो तरीका है स्वामी जी महाराज का, उनके शिष्य बैठे हैं तो है, इनका बहुत सारा साहित्य है, महंत जी भी पढ़ते रहते हैं। हमने 2 बार इनका सत्संग किया वहाँ दिल्ली में, आधे घंटे के लिए। मतलब हमको सौभाग्य मिला उनके दर्शनों का। नहीं, लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग उसका चिंतन करते रहते। नारायण 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 नारायण।